कभी ना कभी तुमने जरूर देखी है ये फाइनल डेस्टिनेशन की मूवीज या फिर इनके सीन्स, पर इस लेटेस्ट थिएटर में रिलीज हुई फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स नाम के 6th पार्ट में कुछ सबसे अलग बातें हैं। तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी। तो कहानी है एक स्टेफ नाम के लड़की की, जिसको अपने दादी के सपने आ रहे हैं, जिस सपने में उसकी दादी एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी और उसके साथ कई सैकड़ों लोग भी। मगर रियलिटी में उसकी दादी उस एक्सीडेंट से सेफली बच गई थी। उसे पहले ही उसका पूरा सपना आ गया था, जैसे इनकी पिछली मूवीज में आता है, और फिर उसने अपने साथ ही वहां के कई सैकड़ों लोगों को भी बचाया था। अब इन सब लोगों की उस दिन मृत्यु तय थी जिन्हें स्टेफ की नानी ने बचाया, मगर आज नहीं तो कल मौत तो आनी ही है। तो उस एक्सीडेंट में जितने भी लोग उस दिन बचे थे, अगले कुछ सालों में मृत्यु एक एक करके उन लोगों को मारते जाती है। मगर स्टेफ की नानी आयरिस एक रास्ता ढूंढ लेती है कि कैसे वो जिंदा रह सकती है, एटलीस्ट कुछ ज्यादा सालों तक, क्योंकि बाकी लोगों की, उन जो 100-200 लोग थे उस इंसिडेंट में, उनकी जैसे मौत हुई है एक्सट्रीमली ब्रूटल एक्सीडेंट्स के साथ। उन एक्सीडेंट से बचने का रास्ता तो उसकी दादी ने निकाल लिया था, मगर अब इन कई सालों के बाद, उन सारे लोगों के मरने के बाद, मृत्यु का अब एक आखिरी काम बचा है। आयरिस एंड उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके पोते, उसकी पोतिया, और इन्हीं में से एक पोती है हमारी मेन लीड स्टेफ, जिसके 2-4 कजिन्स भी दिखाए हैं। बाकी उसके पापा, नाना, काका, माँ, सभी फैमिली है। अब कैसे मृत्यु इस सभी फैमिली को एक एक करके खत्म करेगी, या फिर कोई 1-2 जन आखिर में जिंदा बचेंगे, ये इस मूवी की एक स्पॉइलर फ्री कहानी है। मगर शुरुआत में मैंने जो कहा था, इस मूवी की कुछ बातें सबसे अलग है इसकी पिछली मूवीज से। उसमें से पहली तो इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही स्ट्रांग है। कैरेक्टर की डेवलपमेंट बहुत तगड़ी करी है। मतलब स्टेफ, उसकी नानी, उसके 2-4 कजिन्स, इनके सब जो कैरेक्टर बिल्डअप करे है वो बिल्कुल परफेक्ट कनेक्ट कर जाते हैं। तुम इस मूवी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो कि आगे क्या होगा। और स्क्रीन प्ले के हिसाब से भी ये मूवी अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब हमें जो लगता है कि अब ऐसा ऐसा होगा, इसने तो क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दिया है इस मूवी की कहानी के थ्योरी का, मगर आगे जाके कुछ तीसरा ही हो जाता है और फिर उसका अलग एक्सप्लेनेशन आता है। तो इन कुछ ट्विस्ट के कारण कहानी स्ट्रेट अवे बोरिंग नहीं फील होती, रिफ्रेशिंग लगती है। मगर आखिर तक वो सवाल बना रहता है कि मौत को कैसे हराएंगे। अभी मैंने जो पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, यही टिपिकल माइनस पॉइंट्स थे इसके पिछले कुछ पार्ट्स के। इसीलिए तुम में से बहुत से लोगों ने पूरी मूवीज के बजाय बस सीन्स देखे हुए हैं। मगर इसकी स्टोरी हमें थ्रू आउट बांधे रखती है। इसमें इसकी फ्रेम्स एंड विजुअल्स एज ऑलवेज हॉलीवुड एस्थेटिक्स लेवल के तो है, मगर एक छोटी सी टेक्निकल बात इस मूवी के पहले सीन से ही नोटिस हो जाती है कि इन्होंने अपने कैमरा एंड उसके लेंसेज से बहुत ही सही से खेला है। मतलब जब भी कोई एक एक्सीडेंट का सीन आएगा, तब वहां की जो दुनिया दिखाई है वो थोड़े से टिल्टेड एंगल से दिखाई है, थोड़े से ड्रामेटिक एंगल से। प्लस उसमें लेंस एंड जूम का ऐसा खेल करा गया है जिसको डॉली जूम कहते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट तो वैसा का वैसा दिखता है, मगर आसपास की दुनिया एक अननेचुरल पर्सपेक्टिव में थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। मतलब कुछ अलग ही देख रहे हैं ऐसा लगता है। जिसके बाद इसका फर्स्ट एक्सीडेंट सबसे मेमोरेबल था। बाकी भी थे, मगर फर्स्ट वाला जो है थ्रू आउट द स्टोरी उसके ग्लैम्सेस आते रहते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट हुआ है। मगर एक और खास और अलग बात है इस मूवी की कि इसने वायलेंस एंड गोर की बस एक लेवल और बढ़ा दी है। इसका वायलेंस नहीं, गोर की कैटेगरी में चला जाता है। मतलब जो भी सर फुटने के, बॉडी का कचुम्बर बनने के सीन हो, वो बिल्कुल स्लोली ऐसे क्लियरली तुम्हारे आंखों के सामने रख दिए हैं कि देखो मशीन क्रश कर रही है सर को, ये ऐसे टूट रहा है, फिर सर आगे निकल रहा है, बॉडी नीचे पड़ जा रही है, हाथ तीसरे के हाथ में आ रहा है। अब जो लोग इस जॉनरा की बहुत सी मूवीज देख चुके हैं, उनको तो ये वायलेंस वगैरह देखकर मजा आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं भी देखी है वो इसकी शॉक वैल्यू से एंटरटेन हो जाएंगे कि भाई ये क्या देख लिया। इतनी खूबसूरती से एक के बाद एक लगाए हुए क्लोजअप शॉट्स, माइक्रो क्लोजअप शॉट्स हमें एक बड़े एक्सीडेंट की तरफ बढ़ाते हैं, पूरा वाला बिल्डअप देते हैं कि वो अनयूजुअल वाले एक्सीडेंट्स पूरे स्क्रीन से बाहर निकल के तुम्हारे कुर्सी में तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देंगे। और क्लाइमैक्स में भी हमें लगता है कि ठीक है अब बस हो गया, अभी तो इन्होंने ये बताया था वैसा तो कर दिया, ओके। मगर वो भी नहीं होता। एंड भी ये मूवी किसी तीसरे ही ट्विस्ट के साथ होती है। तो जाते जाते भी ये एक पूरा कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देके जाती है, जिसका थिएटर एक्सपीरियंस तुम मिस तो नहीं करना चाहोगे। तो ऐसे ही सबसे अलग प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले रिव्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।